अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ जनवरी 2021 का पेपर 2 लैंग्वेज 1। और इसी तरह मैं आज फिर 106 से 121 तक 106 से 120 तक का जो है आपको क्वेश्चन हल कराऊंगा। और आपको जो है 91 से 105 तक आपको खुद हल करना है। पीडीएफ आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हिदायत को पढ़ते हैं। हिदायत में क्या दिया गया है? ये पेडागोजी से रिलेटेड सवाल है। हम सिर्फ आपको पेडागोजी से रिलेटेड सवाल ही हल करा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है। हमको भी पता है कि एग्ज़ाम का डेट आ गया है। अगर आपका इधर आपको 29 या 28 को अगर आपका किसी का एग्ज़ाम है तो हमें कमेंट में बताएं कि किसका एग्ज़ाम है। मैं उनको जो है और भी सवालात उनको मैं भेज सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे भी होगा तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से करना है ताकि एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए। तो चलिए, सबसे पहले आपको जो है 15 यानी 91 से लेकर आपको 105 तक क्वेश्चन आपको खुद हल करना है। पीडीएफ नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोडिंग कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हिदायत को पढ़ते। हिदायत में दिया गया है, नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 106 से 120 तक दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं। 106 नंबर का क्वेश्चन है कि रवानी का मतलब है। रवानी का मतलब है, ऑप्शन है कवायद के असूलों की साफ साफ वजाहत और इस्तेमाल। दूसरा में है जुमलों की दुरुस्त अदायगी। तीसरा में है बर्जिस्तगी के साथ अपने इजहार के लिए बोलना, पढ़ना, लिखना। और चौथा में है बगैर गलती के लिखना। तो इसका जो है रवानी का मतलब है बर्जिस्तगी के साथ अपने इजहार के लिए बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। ज़बान की उन महारतों की नशोनमा मुख्तलिफ स्कूली मज़ामीन के तदरीस से होती है। बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में तख्लीकी सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए उन्हें जो है ना तख्लीकी सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए जो है उन्हें आज़ादाना, यानी कुल इनका जो है आप ये समझ लीजिए कि आज़ादाना अपनी बात कहने का मौका जो है फ़राहम किया जाए। यानी बच्चे जो है रवानी जो है अपनी बिना परवाह किए अगर बोले, रवानी का अगर माना जाए तो ये परवाह होता है। हिंदी में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये परवाह होता है। यानी बच्चे को जब आप जो है बिना परवाह किए कुछ चीज़ को जो है आज़ादाना तौर पर उसको बोलने के लिए देंगे तो ठीक है, तो उसमें जो है उसका जो है ना आज़ादाना अपनी बात कहने का मौका फराहम किया जाए। तो इसमें जो है तख्लीकी सलाहियत को जो है फ़रोग़ दिया देने में सबसे अहम रोल अदा करती है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका, 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 107 में। यहाँ पे दिया है पढ़ने का नीचे से ऊपर, यानी नीचे से ऊपर अंदाज़े नज़र जोर देता है। यानी नीचे से ऊपर आपको इसको मिलाना है, नीचे से ऊपर किस तरह से जाता है। तो आपको, हम भी इसको मिलाते हैं तो आप भी मिलाइए। तो जो पहला वर्ड होता है, जो पहला जो ये होता है वो आवाज़ होता है, क्योंकि आवाज़ के बिना कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहला जो पढ़ने का जो ये होता है वो आवाज़ होता है, ठीक। आवाज़ के बाद आपका जो है वो होगा, क्या होगा, हुर्फ। हुर्फ को आप पहचानिएगा। हुर्फ पहचानने के बाद उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको हिज्जा करेंगे, ठीक है। उसको हिज्जा करेंगे, उसके बाद फिर आपको क्या बनेगा, वो हिज्जा के बाद वो बनेगा क्या, लफ्ज़ बनेगा। लफ्ज़ के बाद आपको जुमला बनेगा, ठीक है। तो इस तरह जो ये नंबर जो मिलता है वो AEBDC। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये AEBDC कहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया है ABCD, ये नहीं है। और दूसरा में दिया गया है AEBDC। तीसरा में है BCAED। और चौथा में है ADEBC। तो इसमें कौन सा मिल रहा है, दूसरा ऑप्शन मिल रहा है मेरा AEBDC। ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 108 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब के समाजी तामील के नज़रियात पर मबनी है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यानी पहले जो है आपको ये क्या बताया, दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब यानी ज़बान के भाषा अर्जन में, ठीक है, भाषा अर्जन के समाजी तामील के साथ नज़रियात पर मबनी है। इसमें पढ़ लेते हैं कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में है ज़बान की आमोजस उस वक्त हो सकती है जब निसाब से परे किसी ज़बान पर तवज्जो दी जाए, ठीक है। दूसरा में है ज़बान की आमोजस उस वक्त हो सकती है जब उन्हें नकल करने और उसे बेहतर बनाने का मौका मिले। तीसरा में है ज़बान की आमोज़गार के लिए ज़रूरी है कि उसे दूसरे के साथ माने पर तबादला ख्याल और बहस व मुबाहिसे का मौका मिले। चौथा में है कि ज़बान के आमोज़गार का साबका काबिल फ़हम मतन से पढ़ना चाहिए। मतन के अशकाल की सतह थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। तो इसमें जो है आपका तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, मिला लीजिए कि किस तरह से सपोर्ट करता है इसको, कि ज़बान की आमोज़गार के लिए, ठीक है, ज़रूरी है कि उसे दूसरे के साथ
ठीक है। दूसरे के साथ माने पर तबादला ख्याल और बहस व मुबाहिसे का मौका मिले। जब भी ज़बान का जो है बात आएगा और बहस व मुबाहिसा होगा तो ये सबसे मतलब सबसे आला और सबसे बेहतर होगा ऑप्शन। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 109 में दिया गया है जेली महारत की हैसियत से पेशगोई का ताल्लुक है। यानी जेली महारत की हैसियत से पेशगोई का ताल्लुक है। ऑप्शन में है तलखीस करना, ऑप्शन 2 में है नोट तैयार करना, ऑप्शन 3 में है पढ़ना और ऑप्शन 4 में है मसूदा तैयार करना। तो इसमें जो है जेली महारत की हैसियत से पेशगोई का ताल्लुक पढ़ने से है। पेशगोई का ताल्लुक जो है पढ़ने से है। ठीक है। तदरीस का जो है लफ्ज़ी माना है पढ़ाना और दर्स देना है। ठीक है। यह एक मुतहरक और जामे मनसूबा बंदी का अमल है। ठीक है। तो इसका जो है एक तलखीस करना है, नोट तैयार करना और 3 में दिया है पढ़ना और 4 में दिया है मसूदा तैयार करना। तो इसका जो 3 है वो बिल्कुल सही है, पढ़ना। इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 110 में कि जब तलबा मुलाजिमत के बेहतरीन मौके के लिए ज़बान सीखते हैं, मुलाजिमत के बेहतरीन मौके के लिए ज़बान सीखते हैं तो ज़बान सीखने का मुहरिक होता है। ऑप्शन में है खारिजी, उसके बाद दूसरा है मुलाजिमत मरकूज़, तीसरा में है अनामिर मरकूज़ और चौथा में है फितरी बातनी। तो इसका जो है आपका खारिजी होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में है 111 में ज़बान के मौसर क्लास की सबसे अहम खसूसियत आमोज़गारों को डैश का मौका फ़राहम करना है। ज़बान का जो मौसर क्लास जो है वो सबसे अहम खसूसियत आमोज़गारों को किस चीज़ का जो है मौका फ़राहम करना है, किस चीज़ का उसको मौका दिया जाए जो उसके लिए सबसे जो है अहम और खसूसियत हो, उनके लिए सबसे बेहतर हो। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि नकल, उसके बाद तामिल, उसके बाद तीसरा में है गलतियों को कम करने और चौथा में दिया है कि तयीन कदर। ठीक है। तो इसमें जो है आपको 111 में जो है 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है कि तामिल जो है तामिल का मौका फ़राहम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़बान के मौसर क्लास की सबसे अहम खसूसियत जो है आमोज़गारों को तामिल का मौका फ़राहम करना है। उस्ताद बहुत सारे तरीके अपनाता है लेकिन कामयाब तदरीस वही है जो तलबा में इल्म हासिल करने का शौक़ पैदा करे। ठीक है। जो तलबा में इल्म हासिल करने का शौक़ पैदा करे वही आपका जो है सबसे बेहतर उलमा है यानी टीचर है, शिक्षक है। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, इसका 2 राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 112 में दिया गया है शमूलियती क्लास रूम में तदरीस के वक्त ज़बान के उस्ताद को चाहिए कि। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, उनको पढ़िए और उनके मुताबिक आपको सवाल हल करना है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि एक मुख्तलिफ आमोजशी अंदाज अपनाते हुए आमोजशी अमल में उनकी मदद करे। दूसरा में है कि उनके मसाइल के हल के लिए प्रिंसिपल से खसूसी तरबियत कार की सिफारिश करे। तीसरा में है उसकी यकीन दहानी कराए कि वह स्कूल में अपने 6 घंटे खामोशी से मुकम्मल करते रहे। उसका चौथा में है बासलाहियत तलबा को कमज़ोर तलबा का ख्याल रखने के लिए कहे। ठीक है। तो ये जो है चौथा जो एक बासलाह तलबा को कमज़ोर तलबा का ख्याल रखने के है, ये भी गलत हो गया आपका। जो है उसको तीसरा में दिया है कि उसकी यकीन दुहाई कराए कि वह स्कूल में अपने 6 घंटे खामोशी से मुकम्मल करते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत है। दूसरा में दिया गया है कि उनके मसाइल के हल के लिए प्रिंसिपल से खसूसियत तरबियत का सिफारिश करे, ये भी गलत हो गया। और एक में दिया मुख्तलिफ आमोजशी अंदाज अपनाते हुए आमोजशी अमल में उनकी मदद करे, यानी मुख्तलिफ आमोजशी अंदाज को जो है अपनाते हुए आमोजशी अमल में जो है उनकी मदद करे। ये बिल्कुल सही आंसर है 112 का, एक बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 113 में दिया गया है कि ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल कौन सा है। ऑप्शन में है दरसी किताब के सबक के आखिर में दिए हुए मश्क को करना। ऑप्शन 2 में है दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग देना। ऑप्शन 3 में है तदरीस की सुस्ती या मुफ्त इमदादी अशिया का इस्तेमाल करना और चौथा में है सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना। तो इसका जो है आपका 2 बिल्कुल सही होगा। दुरुस्ती और रवानी को फ़रोग देना जो है ना, ये बिल्कुल सही है कि दरसी किताब के सबक के आखिर में दिए हुए, ये बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल कौन सा है, तो दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग देना, ये बिल्कुल सबसे
सही तरीका है, तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 114 में दिया गया है कि ज़बान का एक मुअस्सर उस्ताद, ज़बान का जो एक मुअस्सर उस्ताद है, ठीक है, वो कैसा है, वो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो वो पढ़ लेते हैं कि तलबा के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है। ऑप्शन 2 में है तलबा के बात करने का वक्त कम करता है। ऑप्शन 3 में है ग्रुप में और जोड़ों में किए जाने वाला काम को कम करता है। और चौथा में है उस्ताद के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है। अगर उस्ताद खुद बात करेगा तो तलबा सीखेगा कम, और यहाँ पे ग्रुप में काम करने के लिए कम करता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। और तलबा के बात करने का वक्त कम करता है, तलबा को भी बात करने का वक्त अगर कम करता है तो ये भी गलत है। इसका जो एक है वो बिल्कुल सही आंसर है 114 का। तलबा के बात करने का वक्त जो है ज़्यादा करता है, तलबा अपनी बात को रखेगा तभी जो है वो ज़बान सीखेगा, ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है, ये वाला जो है सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 115 में दिया गया है कि मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मज़य्यन माहौल डैश और डैश आमोजश का हिस्सा है, ठीक है। मज़य्यन माहौल जो है, मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मज़य्यन माहौल जो है ख़ानदगी और ज़बान आमोजश का हिस्सा है, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन आपका कहाँ पे है, पढ़ना, उसके बाद खुद, उसके बाद ख़ानदगी, ज़बान, खुद, हमजोली, उसका चौथा में है स्कूल, कमरा, जमात। इसके लिए आपको जो ख़ानदगी, ज़बान, ये बिल्कुल सही आंसर है, 2 ऑप्शन इनका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 116 में दिया गया है कि माखुज की हैसियत से कसीर लिसानियत का मतलब होता है, यानी आप ऑप्शन पढ़ लीजिए कि बच्चे की ज़बान में हर लफ्ज़ का मसावी लफ्ज़ फ़राहम करना। ऑप्शन 2 में है दरसियात से परे ज़बान की तदरीस। ऑप्शन 3 में है आमोज़गार की ज़बान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल। और ऑप्शन 4 में है कई ज़बानों की आमोजस, यानी जो है कसीर लिसानियत, बहुभाषी जो है शिक्षण है वो किस तरह का, मतलब ये ऑप्शन में दिया गया है कि वो किस तरह से है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ऑप्शन चुनना है कि माखुज की हैसियत जो है कसीर लिसानियत का मतलब है आमोज़गार की ज़बान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल। कसीर लिसानियत दरअसल 2 से ज़्यादा ज़बानों के बोले जाने वाले अमल को कहते हैं। कसीर लिसानियत बहुभाषी, यानी 2 से ज़्यादा जो ज़बान इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बहुभाषी इस्तेमाल, यानी कसीर लिसानियत कहते हैं, ठीक है। कसीर लिसानियत जो है 2 से ज़्यादा, इसको याद रखना है, कसीर लिसानियत, बहुभाषी इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो ज़बानों यानी 2 से ज़्यादा ज़बानों के बोले जाने वाले अमल को जो है कहते हैं कसीर लिसानी। दुनिया में तकरीबन 5000 ज़बानें बोली जाती है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो 3 बिल्कुल सही है कि आमोज़गार की ज़बान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 117 का है, ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया गया है कि अंकित आपके क्लास का एक ऐसा तालिब इल्म है, ठीक है। अंकित जो है आपकी क्लास का एक ऐसा तालिब इल्म है जो नाबीना है, जो अंधा है। ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे, ज़बान की उस्ताद की हैसियत से आप क्या करना चाहेंगे, ठीक है। उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे, तो उसमें ऑप्शन दिया है कि अपनी तदरीस के दौरान उन मुख्तलिफ़ किस्म के बशरी क्या करेंगे, उन मुख्तलिफ़ किस्म की बशरी पेशकश का इस्तेमाल करेंगे। उसका दूसरा में दिया है मुख्तलिफ़ किस्म के हरकत व सकनात और बदल ज़बान का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दिया है तीसरा में सुर और सुक्तों को बरूए कार लाते हुए लफ्ज़ों को साफ साफ अदा करेंगे और छूने और महसूस कराने वाले मवाद को शामिल अमल रखेंगे। चौथा में दिया है मश्क के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वर्कशीट पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये बच्चा आपका जो है ये नाबीना है, तो आप जो है महसूस करने वाला अगर यहाँ पे बात आपको मिल रहा है, ठीक है, जो छूने से और महसूस करने वाले से मवाद से मुतालिक जो बात है वो आपका इसमें बिल्कुल सही होगा। तो अंकित नाबीना है और यहाँ पे है सुर और सुक्तों को बरूए कार लाते हुए लफ्ज़ों को साफ साफ, ठीक है, लफ्ज़ों को साफ साफ, ठीक है, अदा करेंगे और छूने और महसूस करने वाले मवाद को शामिल अमल रखेंगे। इसका जो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हर ज़ुबान के लिए अपने कवायद हैं, ठीक है, हर ज़ुबान का अपने कवायद हैं। और यह ऑप्शन में है रियासत के ताबे होते हैं।
ऑप्शन 2 में है मरकज़ मरकज़ किताबें होते हैं। ऑप्शन 3 में है रस्म ख़त किताबें होते हैं। ऑप्शन 4 में है असूल के ताबे होते हैं। तो इसका जो है आपको हर ज़बान के जो है अपने कवायद हैं, ये आपको पता ही है, और ये असूल के ताबे होते हैं। ज़बान की महारत के लिए जो है, ज़बान की महारत के लिए माहिर ज़बान ने दुरुस्त अंदाज में बोलने पढ़ने के कुछ असूल व ज़वाबित जो है मुरतब किए, जिसे कवायद कहते हैं। तो ये जो है असूल के ताबे होते हैं। इसका 4 आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 119 में सहलिसानी फार्मूले के मुताबिक तीसरी ज़बान होती है। आप मान लीजिए सहलिसानी फार्मूले के मुताबिक जो है तीसरी भाषा क्या होना चाहिए। सहलिसानी मतलब फार्मूला जो होता है वो इंडिया में वो जो है तीसरा, यानी एक मान लीजिए आपका मादरी ज़बान हो गया, एक जो कौमी ज़बान है हिंदुस्तानी ज़बान जिससे हम लोग हिंदी सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा ज़बान है आप क्या सीखना चाहते हैं, तो इसमें जो है इसके लिए ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन में है कि सिर्फ संस्कृत, बिल्कुल गलत है। उसके बाद दूसरा में है कि हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के अलावा अलहदा। उसके बाद तीसरा में है सिर्फ कोई गैर मुल्की ज़बान। आपका तीसरा ज़बान में क्या होना चाहिए वो बता रहा है यहाँ पे। और पूरे मुल्क में चौथा में दिया है कि पूरे मुल्क में एक जैसी ज़बान। तो इसमें जो है आपको तीसरा तीसरा भी नहीं, दूसरा बिल्कुल सही होगा कि हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा, यानी जो यहाँ पे हिंदी नहीं, जहाँ पे हिंदी बोला जाता है वहाँ पे हिंदी भी रख सकते हैं, और गैर हिंदी बोलने वाले जहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाता है वहाँ वहाँ की रियासतों के लिए अलहदा भी हो सकता है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 120 का क्वेश्चन देखते हैं। 120 में दिया गया है कि एक उस्ताद जो है क्लासरूम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है और दीवार पर चश्मा कर देता है। वह तलबा से उसे बगौर देखने फिर उस आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या है, फिर उससे मुताल्लिक एक इक़्तिबास लिखने के लिए कहता है। यहाँ ज़बान के उस्ताद के ज़रिए उस्ताद इस्तेमाल करदा पोस्टर क्या है। ऑप्शन में है कि मरबूत मवाद, दूसरा है दुरुस्त मवाद, तीसरा है बेकार मवाद, चौथा है मुस्तंद मवाद। इसमें जो है आपका मुस्तंद मवाद है, सही बिल्कुल है। इसलिए कि एक उस्ताद जो है क्लासरूम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है और दीवार पर चश्मा कर देता है। वह तलबा से उसे बगौर देखने और फिर उससे मुताल्लिक एक इक़्तिबास लिखने के लिए कहता है। यहाँ ज़बान के उस्ताद के ज़रिए इस्तेमाल करदा पोस्टर जो है मुस्तंद मवाद है। इसका जो है 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आप यहाँ से भी क्वेश्चन आप मिला सकते हैं, ठीक है। 91 से दिया गया है लेकिन आपको यहाँ से 106 से मिला लेना है, ये आप मिला सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।